जादुई तवा। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। विक्रम, सीमा और उनके बच्चे राजू और चुटकी। वह बहुत गरीब थे और गरीबी के कारण उनका अपना जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल होता था और 2 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। उसके पिता एक दुकान पर काम करते थे जहां से वो दिन का सिर्फ 50 रुपये कमाते थे। राजू और चुटकी खाने के बहुत शौकीन थी, पर गरीबी के कारण वह अच्छा खाना नहीं खा पाते थे। उन्हें रोज वही दाल रोटी खानी पड़ती थी। जब वह खेलने जाते थे तब उनके सभी अमीर दोस्त कुछ अच्छा खाने का लेकर आते थे, पर राजू और चुटकी के पास कुछ भी न होने के कारण वह कुछ भी लेकर नहीं जाते थे। इस बात से वो रोज दुखी होते थे कि हमारे दोस्त तो रोज अच्छा खाना खाते हैं, पर हम रोज दाल रोटी क्यों। इस बात से दुखी होकर वह घर जाते और रोज अपनी माँ से जिद करते कि हमें कुछ अच्छा खाना है, पर उसके माता पिता रोज यह कहकर टाल देते थे कि बेटा तुम्हें कल खिलाएंगे। राजू और चुटकी दोनों यह सोचकर सो जाते कि कल कुछ अच्छा खाने का मिलेगा। ऐसे कई दिन गुजर गए। राजू और चुटकी रोज कुछ अच्छा खाने की जिद करते और विक्रम और सीमा रोज की तरह उन्हें कल का बोलकर सुला देते थे। एक दिन राजू और चुटकी दोनों अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहे थे, तब उनकी बॉल एक झाड़ी में गिर गई। राजू बॉल को लेने गया। जब राजू बॉल को लेने गया था, उसने देखा कि वहां कुछ चीज चमक रही है। वहां थोड़ा आगे जाकर देखता है तो उसे वहां एक जिन नजर आता है। वह उसके पास जाता है और पूछता है कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तब वह कहता है कि बेटा मैं जिन हूँ और मैं सबकी मन की इच्छा पूरी करता हूँ। यह सुनकर राजू बहुत खुश हुआ। तब जिन ने राजू से कहा कि मैं तुम्हारी कोई सी भी एक इच्छा पूरी करूंगा, चलो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तब राजू सोचता है कि मुझे भूख लगी है तो कुछ अच्छा सा खाने का मांग लेता हूँ, और वह जिन को बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ अच्छा सा खाना है। तभी अचानक वहां पर पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और भी बहुत सी चीजें आ जाती है। इसे देखकर राजू बहुत खुश होता है। फिर वह सोचता है कि घर वालों के लिए भी मैं खाना ले जाता हूँ। तब वह जिन उससे पूछता है कि क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो। तब राजू बोलता है कि मैं ये बचा हुआ खाना अपने घर वालों के लिए ले जाना चाहता हूँ। तभी जिन उसकी बातें सुनकर उसे एक तवा देता है, जो कि एक जादुई तवा होता है, पर राजू को यह बात पता नहीं थी। राजू बोलता है कि ये तवा, इस तवे का मैं क्या करूं। तब जिन राजू को बोलता है कि इस तवे को तुम जो भी बोलोगे ये तवा तुम्हें वो चीज बना के दे देगा। राजू यह सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर राजू और चुटकी वह तवे को लेकर अपने घर की ओर चले गए। जब राजू और चुटकी घर पहुंचे तब उसकी माँ ने वही दाल और रोटी बना रखी थी। राजू के हाथ में तवा देखकर उसकी माँ ने बोला कि ये कहाँ से लेकर आया तू। तब राजू ने अपने माता पिता से कहा कि अब हमें ये रोज रोज दाल रोटी खाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ऐसी चीज है जिससे हम रोज कुछ नया खा सकेंगे। यह सुनकर उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तब राजू ने बोला कि आपको जो भी खाना है वह इसे बोल दो। तभी चुटकी ने बोला कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तभी अचानक से वहां आइसक्रीम आ गई। फिर उसके माता पिता ने बोला कि मुझे मालपुए खाने से, और वहां मालपुए आ गए। यह देखकर वह बहुत खुश हुए और फिर वह खाना खाने बैठ गए। रोज ऐसा ही चलता था। एक दिन विक्रम के दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक छोटी से खाने की दुकान खोल ले जिसमें कि सब कुछ मिले। फिर वह ये बात अपनी पत्नी सीमा को बताता है। फिर वह गांव में एक छोटी सी दुकान खोल लेता है जिसका नाम होता है घर का खाना। उनकी दुकान पर पहले दिन तो एक भी ग्राहक नहीं आता है। इसको देखकर विक्रम टेंशन में आ गया था, क्योंकि उसने इस दुकान के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। वह यह सोचकर बहुत दुखी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी और फिर अगले दिन सुबह होते हुए ही उसने वापस अपनी दुकान खोली। ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए। एक दिन समय ने करवट पलटी और उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। दुकान में जो भी आता है और जो भी मांगता है उसे वो आसानी से खाने को मिल जाता था। इससे उसकी दुकान भी अब अच्छी चलने लगी और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने हालातों पर निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तन होने में एक पल का भी समय नहीं लगता है। इसलिए हमें हमेशा संघर्ष करते ही रहना चाहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। ऐसा करते रहोगे तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे।